नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 9 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 10 दिसंबर 2024 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो और आंसर्स पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज दीजिए। आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिंक चला जाएगा व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। और देखिए, सबसे पहली बात कि बैंक निफ्टी पर 101 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन ये कोई खास गिरावट है नहीं, बिल्कुल साइडवेज सिनेरियो रहा। और मैंने आपको कहा भी था कि भाई अब तेजी थोड़ा थम सकता है, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है हाई रिस्की जोन में ट्रेड चला गया। और हमारा दिसंबर भी, क्योंकि दिसंबर में अभी एफआई की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, सारे लोग छुट्टी पे चले जाएंगे, तो वही चीज हो रहा है। अब इसने एक हर्डल बना लिया है, हो सकता है एक आध आपको पोजीशन और ऊपर मिल जाए एक आध बार, लेकिन अभी फिलहाल हो सकता है मार्केट अब साइडवेज जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा। जो रेजिस्टेंस है वो 53,900 का बन रहा है, जो मैंने बोला था इसके ऊपर जाने पर ही हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल वही बात हुआ है। इसी तरह से आज देखिए ऊपर से किस तरह से प्रेशर दिखने को आपको मिला है। हाई लगाया 53,775, लेकिन जो वीकनेस है आपको साफ दिख रहा है। लो लगाया 53,326 और उसके पास में ही जाके ये क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बिकवाली हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम ऑप्शन डेटा को भी थोड़ा देख लेते हैं कि भाई ऑप्शन डेटा में क्या चल रहा है। और मैंने आपको एफआई का, डीआई का भी कल आपको आंकड़ा बताया था कि थोड़ा बिकवाली वो लोग कर रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा पहले एफआई और डीआई का डेटा दिखा देता हूँ। अभी डीआई का डेटा, एफआई का डेटा अपडेट हुआ नहीं दोस्तों, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर देखेंगे उसको, लेकिन फिलहाल बिकवाली ही होगा, साफ दिख रहा है चार्ट पर। हम ऑप्शन डेटा थोड़ा देख लेते हैं तब तक कि ऑप्शन डेटा में क्या सिचुएशन चल रहा है। ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है कि पीसीआर हमारा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विक्स 14 पॉइंट के आसपास पे, ये भी सही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। लेकिन फ्यूचर हमारा 53,535 पर है, क्लोज हम 53,407 पे कह रहे हैं, 100 पॉइंट प्रीमियम ऐसे भी डिस्काउंट पे हम लोग लेके चल रहे हैं इसको। नीचे की तरफ में जो एरिया है, जो सपोर्ट निकल के आपके पास में आ रहा है, वो अभी 53,000 का ही है, ये पहला सपोर्ट है। यहाँ पे 12.5 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर 12.5 लाख है, लगभग वो बराबरी का है। लेकिन चूंकि अभी इसके ऊपर है इसलिए ये भी सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके पास में आके इसके नीचे ट्रेड हो गया तो ये फिर हावी हो जाएगा और ये खींच के नीचे ले जाएगा, तब आपके लिए जो सपोर्ट आएगा वो 52,800 वाला आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 52,800 पे आपको थोड़ा सा मामला सही लगेगा। 52,800 पे चलते हैं तो आप देखिए 3,60,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 3,87, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बढ़ गया है। इसी तरह 52,900 पे देखते हैं तो 2,09,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 63,000 का है। तो 52,900 से लेके 52,800 एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, तो भाई अभी रेजिस्टेंस तो 53,900 और 800 वाला ही, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी ये नहीं जाएगा। यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 6.5 लाख है। आता हूँ चार्ट पर। चार्ट पे तो बिकवाली हावी है, आपने देखा होगा, लेकिन साइडवेज होते हुए चूंकि ये गया है पूरा दिन, आप देखिए पूरा दिन इसने कोई यहाँ साइडवेज रखा, ऊपर हाई लगाने के बाद फिर एक यहाँ से जो फॉल किया 53,700, ये थोड़ा बढ़िया ढंग का फॉल किया है। अब आता हूँ लेवल कि अगर कल खरीदारी आपको देखने को मिल जाए तो हम इस ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। देखिए बढ़िया खरीदारी तो आपको 53,900 के ऊपर होगा, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दे, जो कि ये ट्रेंड लाइन में ही ट्रेड करने का कोशिश किया है, तो एक रिस्क लिया जा सकता है। यानी ऊपर 53,500 जब तक इसको ब्रेक नहीं करे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, बाइंग नहीं बनेगा। 53,500 के ऊपर निकलने पर ही एक बाय का पोजीशन बनेगा और टारगेट ऊपर 53,600 से लेके फिर 53,700 के आसपास का बनेगा। ये पहला आपका रुकावट आएगा 53,700। यहाँ पर एक बार ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो 53,500 का ही कॉल ऑप्शन लेना चाहिए आपको। यहाँ से इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इस एरिया पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है 53,700 पे, ये ध्यान रखिएगा। 700 750 है। अगर दिन के 2:30 बजे के बाद ये 53,900 के ऊपर निकाल देता है तो फिर आप मान के चलिए कि आपको 54,100 से 54,200 बन सकता है। लेकिन वो 2:30 बजे के बाद अगर ये सस्टेन करता है तो, अदरवाइज उसके बाद ही यहाँ 53,700 के आसपास आता है, एक झटका लगाएगा 53,800, फिर वहां से गिर जाएगा। इसलिए इस एरिया पर आपका प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। सेल के लिए हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे का टूटने का वेट करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे तोड़ देता है, 53,300 के नीचे चला जाता है, तो ही हम सेल करेंगे, उसके पहले सेल नहीं करेंगे। सेल करेंगे 53,300 के नीचे। और अब इसके बाद जो टारगेट खुल के आएगा
वो 53,200 से लेके 53,000। अगर यहाँ पे रुका तो ठीक है, 53,000 ये अच्छा सपोर्ट है, और नहीं रुका तो फिर आप 52,900 से फिर 52,800 की रेंज में अपने आप को पाएंगे। ये दो एरिया पर फिर आपको सपोर्ट मिल सकता है। इसके नीचे नहीं जाए, यहीं से बाउंस हो जाए अलग बात, लेकिन इस एरिया को क्लेम ये कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 53,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बात है गैप अप और गैप डाउन के सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो उसकी भी बात मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर ये गैप अप हो जाए मान लीजिए और डायरेक्ट 53,400 के आसपास क्लोजिंग कर रहा है, ये डायरेक्ट 400-500 पॉइंट ऊपर हो जाए तो ये कहीं ना कहीं इस जोन में खुलेगा, ठीक है। यानी कि 53,900 के रेंज में खुल जाए, या 53,800 के रेंज में खुल जाए, या 54,000 के रेंज में खुल जाए, ये तीनों में से किसी भी रेंज पे खुलेगा गैप अप। अगर ये गैप अप खुलता है तो आप प्रॉपर सेल करके ही चलिए, प्रॉपर सेल ही, ये रेजिस्टेंस अभी रहेगा वैलिड। टारगेट नीचे की तरफ में 53,700 से लेके फिर 53,300 तक का लेवल बन सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 53,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन की बात कर लें, गैप डाउन हो जाए, नीचे हो जाए, अभी देखिए ग्लोबल भी ठीक नहीं है, अमेरिका को छोड़ के तो चारों तरफ मार्क उठाई चल रहा है। अगर अमेरिका में भी थोड़ा प्रॉब्लम कुछ हो जाएगा तो और ये थोड़ा सा डाउन कर सकता है। गैप डाउन अगर हो जाए और ये 53,000 के रेंज में खुल जाए, या 52,800, इस 52,800 से लेके 53,000 के रेंज में एक अटेम्प्ट अगर करता है गैप डाउन, तो पहला अटेम्प्ट में बाय करेंगे। टारगेट ऊपर की तरफ में 53,100 से फिर आपको 53,500 तक या 400 तक जा सकता है। हालांकि तब उस कंडीशन में 53,400 और 500 रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 53,000 के आसपास का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब चलते हैं जरा निफ्टी की तरफ में, और निफ्टी में देखते हैं कहां पर ट्रेड बन रहा है। तो निफ्टी के लिए सीधा फायर्स के वॉच लिस्ट में आए और निफ्टी 50 पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे खुल गया। सबसे पहले आप देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि डेली के टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट बुकिंग साफ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी से ये थोड़ा मुझे ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है इसका मामला, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी हम लोग देखते हैं क्या सिचुएशन चल रहा है। पहले हम लोग ऑप्शन डेटा समझते हैं बैंक निफ्टी का, और निफ्टी में ऑप्शन डेटा क्या दिख रहा है। देखिए ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है फायर्स ट्रेडिंग टर्मिनल रिलेटेड, कि फायर्स में अकाउंट आपको क्यों ओपन कराना चाहिए, उसके बारे में भी वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा उसको। अब यहाँ पे एट द मनी आप देखिए, हम फ्यूचर में क्लोज हो रहे हैं 24,698 और यहाँ पे 24,620 है, यानी कि लगभग 70 पॉइंट नीचे हैं। पहले ही हम लोग प्रीमियम डिस्काउंट कर चुके हैं 70 पॉइंट, तो थोड़ा मामला गड़बड़ी हो सकता है। एक बाउंस आपको देखने को मिल जाए। अगर वो बाउंस में 24,650 को अगर ये ब्रेकआउट करने में सफल हो जाए, सक्षम हो जाए, 24,650 के ऊपर निकल जाए, तो आपको थोड़ा एक मूवमेंट 24,700 और 750 तक का मिल सकता है। हालांकि 24,700 पर अगर आप देखते हैं तो 97 लाख कॉल राइटर यानी कि 1 करोड़ के आसपास, और पुट राइटर उसका आधा है। इसका मतलब ये 24,700 के ऊपर जाने में इसको दिमाग का दही हो जाएगा। हाँ, अगर ये 700 के ऊपर 2:30 बजे के बाद सस्टेन करने लग जाए तब तो बड़ा तगड़ा शॉर्ट कवरिंग होगा, और ये आपको 24,800 भी क्लेम कर देगा अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो। नीचे की तरफ में अगर आप ध्यान से देखें कि कहां पर हम लोग सपोर्ट अच्छा बना रहे हैं, तो भाई नीचे के सपोर्ट हमारे पास बन रहे 24,500। उसके नीचे क्लोजिंग करने पे ही आप समझिए कि मार्केट गड़बड़ाएगा। जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग 62 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 31 लाख है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर ये 24,500 का लेवल टूट गया, इसके नीचे सस्टेन करने लग गया, तो विध्वंस मचा देगा, 350 तक का लेवल भी ला सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं वापस चार्ट पर और आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। क्या कर रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम? भाई कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, बस अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह का ट्रायंगल बना के ट्रेड कर रहा है। एकदम ट्रायंगल बना लिया है और एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लिया है, और उसी में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है हौले हौले। ऊपर की तरफ 24,650 है ना, 24,650 के ऊपर अगर ये निकालता है इंट्राडे में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो एक बाइंग का पोजीशन 24,700 से 24,750 मैक्सिमम, क्योंकि अभी आपने ऑप्शन डेटा देखा ना, हैवी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये टिकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और आज भी अगर आप देखिए 6 तारीख को भी देखिए तो इसके ऊपर ये नहीं जा पाया था 750 के ऊपर, और आज तो 700 के ऊपर ही नहीं गया। तो अब तो ये हर्डल है, अगर 700 को
ब्रेक किया तो 750 मैक्सिमम, तो ये लेवल आपके लिए बन सकता है। तो मेरा मानना ये है कि 750 के आसपास अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, आप तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। कॉल ऑप्शन में 24,650 का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे तोड़ देता है तो हम लोग सेल की तरफ में भी देखेंगे, और सेल करना होगा हम लोगों को उस नीचे वाले ट्रेंड लाइन के नीचे करना है, यानी इस एरिया को जब ये तोड़ेगा तब 24,575 के नीचे, कितना के नीचे, 24,575 के नीचे सेल करेंगे, और टारगेट 24,550 का छोटा वाला और बढ़िया वाला 24,500। देखिए ये पहला सपोर्ट है, अगर ये रुका तो अच्छी बात है, अगर इसको बाउंस आना है तो इसी एरिया से आइए, 24,500 वाला देख रहा है ये एरिया, इसी एरिया से अगर बाउंस आना होगा तो आएगा, क्योंकि अगर ये एरिया टूटता है नीचे, जो कि संभावना भी है, तो 24,450 से 24,400 तक का तुरंत ला देगा लेवल, ये ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शन की आप नजर रखें तो 24,550 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बात करें कि अगर गैप अप और गैप डाउन में सिचुएशन हो जाए तो भाई जितना नज़दीक ये 24,800 के आसपास आपको मिले उतना ज़्यादा बेहतर होगा सेलिंग के लिए। गैप अप में जितना नज़दीक 24,800 के आसपास में खुले, 24,800, 24,850, तो प्रॉपर एकदम सेल करेंगे, और टारगेट जो है 24,750 से 24,650 तक के लेवल आपको बन सकता है, और ख़राब होने की कंडीशन में 24,600 तक का लेवल क्लेम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे ही खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए नीचे और डायरेक्टली 24,400 पे, जितना नज़दीक इसके खुले 24,400, 24,450, उतना बढ़िया, उतना अच्छा, यहाँ एक बाउंस करेंगे, टारगेट ऊपर की तरफ में 24,500 से, हालांकि ज़्यादा बाउंस नहीं आएगा लेकिन फिर भी 24,600 तक का आइडिया रख सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो भाई 24,450 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। और याद रखिए अभी मार्केट आपको इसी तरह का कंडीशन दिखाएगा, प्रीमियम खाएगा, साइडवेज हो जाएगा। दिसंबर ठंडा आ गया, देखिए आज मैंने भी जैकेट पैकेट पहना है ये सब, क्योंकि आज ठंड ज़्यादा है सच में। मार्केट में भी वैसा ही ठंडा का माहौल आ जाएगा अचानक से, क्योंकि सारे बड़े बड़े पिताजी जो है ना वो चले जाएंगे क्रिसमस की छुट्टी मनाने, ट्रेडिंग करेगा नहीं, वॉल्यूम जनरेट होगा नहीं, मार्केट थोड़ा ड्राई पीरियड में चला जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से अपना भी कॉमन सेंस यूज़ करना है। बाकी आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कोई भी मैसेज लिख के भेज दीजिए, कुछ भी, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।